नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। प्रीवियस क्लास में हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को देखे थे और पोलर कोऑर्डिनेट पर कुछ प्रश्न भी हम लोग बनाए थे। आज उन प्रश्नों को पहले थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। देखिए, पोलर कोऑर्डिनेट में हम कहे थे कि जब किसी कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट कहे होंगे कि जब किसी कोऑर्डिनेट को आर थीटा के रूप में लिखा जाता है, आर थीटा के रूप में लिखा जाता है, तो ऐसे कोऑर्डिनेट को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इसमें हम बताए थे कि यहाँ पर यह डिस्टेंस अगर पी आर थीटा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो इसको हम लोग थीटा कहते हैं और डिस्टेंस को हम लोग आर कहते हैं। फिर इसमें सूत्र आपको बताए थे कि x बराबर आर कॉस थीटा होता है, y बराबर आर साइन थीटा होता है। इन दोनों सूत्रों के सहारे जो है हम लोग पोलर को बदलेंगे कार्टेशियन में, पोलर टू कार्टेशियन में हम लोग बदल देंगे। इसके बाद में आपको सूत्र एक बताए थे कि r बराबर जो होता है वह रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद tan थीटा बराबर होता है y बटा में x। इस सूत्र का व्यवहार जब करेंगे हम लोग कब, कि कार्टेशियन को बदलना होगा पोलर में, कार्टेशियन को पोलर में जब बदलना होगा तो इस सूत्र का हम लोग व्यवहार करेंगे। और इस पर एक सूत्र आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन देख लिया जाए, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1,√3 को पोलर फॉर्म में बदलें, पोलर फॉर्म में बदलें, कन्वर्ट इतना इंटू पोलर फॉर्म, कन्वर्ट 1√3 टू पोलर फॉर्म, इतना को पोलर फॉर्म में बदलना है। अब गौर कीजिएगा, ये पहले आप देखिए कि x है, यह y है, मतलब कि कार्टेशियन में दे दिया है आपको बदलना है पोलर में, और पोलर में बदलने के लिए हम लोग इसी सूत्र का व्यवहार करेंगे। तो पहले हम लोग r निकाल देंगे कि रूट अंदर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो रूट अंदर आपका हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा, इसको स्क्वायर कीजिएगा, यह x है, यह y है। अब हल कीजिएगा तो √4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल आपको 2 हो जाएगा। अब आप tan थीटा का मान निकालिए, तो tan थीटा बराबर y बटा में x, तो √3 बटा में 1 हो जाएगा, √3 बटा 1 हो जाएगा। अब देखिए तो tan में √3 जो है वह आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है, इसको हम लोग कहेंगे पाई बटा में 3। तो पोलर फॉर्म में यह क्या बदल करके आया, पोलर फॉर्म बराबर r का मान हो गया 2 और थीटा का मान हो गया पाई बटा में 3। मतलब कि इसको जब हम लोग पोलर फॉर्म में बदलेंगे तो इतना आएगा। इस ढंग से आप लोग इसको बना सकते हैं, तो बना लीजिए, इसको आप लोग लिख लिए होइएगा। चलिए एक देखा जाए पोलर टू कार्टेशियन कैसे बदलेंगे, मिटा देते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2,π/2, देखिए पोलर फॉर्म में हम दे दिए, वो कार्टेशियन फॉर्म में बदले, कार्टेशियन फॉर्म में बदले, कार्तीय रूप में आपको लिखना है, कन्वर्ट इतना इनटू कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन में बदलने के लिए देखिए आपको सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं, x बराबर आर कॉस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा दिए हैं। प्रीवियस क्लास में सूत्र आपको बताए हैं, उसको देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो x बराबर जब निकालेंगे, यह r है आपका, यह आपका मान जो है थीटा है। हाँ, आप देखिए x बराबर जब निकालेंगे तो सूत्र कहता है आर कॉस थीटा।
आर का मान आपका 2 दिया हुआ है, फिर cos π/2 लिखेंगे और cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0, तो इसका मान हो जाएगा आपका 0। इसके बाद y बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो यह हो जाएगा r sin थीटा, सूत्र कहता है r का मान है 2 और sin π/2, sin 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो 2 × 1 बराबर आपका 2 हो जाएगा। मतलब कि इसको कार्टेशियन में बदलेंगे तो यह 0,2 के इक्वल होगा। इसको हम लोग कार्टेशियन में बदलेंगे तो इतना के बराबर है। तो इस ढंग से आप लोग पोलर को कार्टेशियन में चाहे कार्टेशियन को पोलर में बदल सकते हैं। यहाँ तक बना लीजिए, आगे हम आप लोग को थ्योरी को बढ़ाते हैं। अब आप लोग हेडिंग बनाइए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, माने 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। मैट्रिक में भी यह सूत्र हम लोग देखे थे कि d बराबर जो होता है वह √x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। देखिए समझिए, इस सूत्र को थोड़ा सा प्रूफ भी कर देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर Px1 y1 पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पर Q जो है x2 y2 पॉइंट्स दिया हुआ है। कहता है कि इसके बीच का डिस्टेंस आप d निकालिए। दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया P और Q के बीच का डिस्टेंस d हो गया। तो डिस्टेंस निकालने के लिए P से क्या कीजिए कि इस पर m जो है परपेंडिकुलर डाल दीजिए x एक्सिस पर, और Q से भी परपेंडिकुलर एक डालिए QN, और P से इस QN पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए। मान लीजिए कि यह पॉइंट है आपका S। अब गौर कीजिए, कोऑर्डिनेट का परिभाषा जब हम लोग पिछले दिन देखे थे तो हम कहे थे कि अगर यहाँ पर PXY कोई पॉइंट हो तो इस परपेंडिकुलर को हम लोग y कहते थे और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग x कहते थे। ये 2 पॉइंट बताए थे आपको। तो यहाँ जब x1 y1 पॉइंट है तो इस परपेंडिकुलर को हम लोग y1 कहेंगे। यहाँ से समझिएगा इस बात को। और ओरिजिन से लेकर के m तक को हम लोग x1 कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। उसी ढंग से इसको हम लोग y2 कहेंगे इस पूरा को, और यहाँ से ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग x2 कहेंगे। इतना हो गया। अब ये पूरा जो है आपका y2 है और यहाँ तक y1 है, यह y1 आपको दिया हुआ है यहाँ तक। तो यह वैल्यू यदि हम लोग निकालेंगे तो y2 - y1 हो जाएगा, क्योंकि पूरा वैल्यू में से अगर इतना घटा लेंगे तो यह मान आपका निकल जाएगा। तो यह वैल्यू हो गया आपका y2 - y1। अब अगर कीजिए यहाँ पर ये पूरा वैल्यू आपका x2 है, इतना का मान x1 है, यह मान निकालेंगे तो यह वैल्यू हो जाएगा आपका x2 - x1। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू हो गया, यही x2 - x1 इसका भी वैल्यू हो गया। अब हम लोग को इस ट्रायंगल में यदि देखते हैं PSQ में, तो आपका बेस मालूम हो गया है, परपेंडिकुलर भी मालूम हो गया है, आपको हाइपोटेनस निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग चल जाएंगे PSQ, इन ट्रायंगल PSQ। अब इस ट्रायंगल में देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आप लोग लिखते हैं आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस SQ स्क्वायर। अब आप मान रख दीजिए तो D स्क्वायर बराबर इसका मान हो गया x2 - x1 का होल स्क्वायर और इसका मान हो गया y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से यदि D का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो रूट में जाएगा, तो कहेंगे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो गया। ये 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का सूत्र हुआ है।
अब एक बात पर गौर कीजिए तो आप लोग, मान लीजिए कि यह 2 है, यह 4 है, तो 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 होगा, उसको स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। चाहे 4 में से भी 2 घटा देंगे तो वो 2 का स्क्वायर 4 ही होगा। मतलब इसको अगर हम लोग उलट के भी सूत्र को लिखेंगे तो वही वैल्यू आएगा, क्योंकि यह स्क्वायर है, माइनस भी होगा तो वह उसको प्लस बना देगा। आप सूत्र को ऐसे भी लिख सकते थे कि x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर आप प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, माने y x कोऑर्डिनेट में अंतर और y कोऑर्डिनेट में अंतर के स्क्वायर को भी हम लोग क्या कहेंगे, दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ हम लोग d बराबर कह सकते थे कि रूट अंदर x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस इन एब्सिसा कहिए, डिफरेंस इन एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन ऑर्डिनेट का स्क्वायर हो गया। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस। आप हिंदी में इसको अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिखिएगा कि रूट अंदर x नियामक में अंतर का स्क्वायर, x नियामक में अंतर का स्क्वायर। अब आपका मर्जी, x1 में से x2 भी घटा सकते हैं और x2 में से x1 भी घटा सकते हैं, प्लस y नियामक में अंतर का स्क्वायर। इन बातों को आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ तक आप लोग लिख लिए हुए, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, दो बिंदुओं के बीच का दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर आपको मालूम हो गया तो इससे आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर, दो पॉइंट अगर दिया हुआ है ए और बी, दोनों का मान मालूम हो, मान लीजिए कि इसका 3 4 है, इसका -5 2 है, और कहता है कि आप ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालिए। तो सिंपल सा बात हो गया, आपको एग्जाम्पल सिंपल में दे रहे हैं कि ए बी बराबर रूट अंदर एक्स में अंतर, एक्स यही ना हुआ, दोनों में अंतर का स्क्वायर। तो 3 में से -5 घटाइएगा 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 4 में से 2 घटाइएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका 4 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर लिख लीजिए यहाँ पर। अब 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, यह हो गया आपका 4, तो 68 हो गया, 68। आप इसको 2√17 भी आप लोग लिख सकते थे। तो मतलब कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तो निकालना हम लोग आसानी पूर्वक सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे हम क्वेश्चन कह देते हैं, यहाँ पर पॉइंट है ए कोमा बी, ए पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक पॉइंट दिया हुआ है ए साइन थीटा और बी साइन थीटा, और बी कॉस थीटा लिख दीजिए यहाँ पर, बी कॉस थीटा, बी पॉइंट दिया हुआ है। अब आपसे कहता है कि इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए, चाहे इसको भी ए मान लीजिए, ए है, यहाँ पर भी ए कॉस थीटा है, कहता है कि बीच का डिस्टेंस आप निकालिए। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ए बी बराबर रूट अंदर इन दोनों में अंतर का स्क्वायर, तो ए माइनस ए साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, और फिर ए माइनस ए कॉस थीटा का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। अब इसको आप लोग को हल कर देना है, इसमें से भी ए कॉमन है, इसमें से भी ए कॉमन है, तो आपका ए बाहर हो गया। देखिए स्क्वायर में आपका ए स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर ना यहाँ पर, और ए स्क्वायर का हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए हो जाएगा, वर्गमूल निकल गया आपका ए। इसमें क्या बच गया कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको आपको हल कर देना है त्रिकोणमिति में, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2ab, इसको तोड़ेंगे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो -2 कॉस थीटा हो जाता है। अब देखिए 1 और 1 हो गया आपका 2, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है,
तो यहाँ 1 हो गया, -2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आप इसको हल करके लिख सकते थे कि a इंटू रूट अंदर 3 - 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इस ढंग से आप लोग जो है किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हैं। कुछ इस पर सूत्र पर हम लोग अभ्यास करेंगे क्वेश्चन पर। अभी हम आपको ये समझाएं कि 2 पॉइंट अगर दिया हुआ हो तो उसका डिस्टेंस आप लोग इस सूत्र से निकाल सकते हैं। पहला बात। दूसरा बात आप लोग देखिए कि आपको अगर ट्रायंगल दिया हुआ हो, अब इस ट्रायंगल में ए बी सी का आपको कोऑर्डिनेट मालूम हो, ए का भी मालूम हो, बी का भी मालूम हो और सी का भी मालूम हो, और आपसे कहता है कि प्रूफ कीजिएगा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग को अब डिफिनीशन ठीक रखना होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं। एक बड़े साइड का स्क्वायर जो होता है 2 स्मॉलर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। आप पढ़े हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर इस चीज़ को यह फॉलो कर लिया, इस रूल को, तब हम लोग कहेंगे कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब कि समकोण त्रिभुज है। अगर इसका 2 साइड बराबर आ जाता है, ये भी डिस्टेंस निकाल देंगे डिस्टेंस फार्मूला से। ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, तो ये भी डिस्टेंस आपका निकल जाएगा, ये भी डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। तीनों डिस्टेंस साइड का निकाल लेंगे किस सूत्र से, तो डिस्टेंस फार्मूला से। अब निकालने के बाद में यदि 2 साइड अगर इक्वल आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि यह आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, उसी के शीर्ष दिए हुए हैं। ऑल साइड इक्वल आता है तो आप कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल में इस ढंग का यदि क्वेश्चन आपको देता है तो आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ हो गया वह यह हो गया कि हम लोग को यह जानना होगा कि कौन सा ट्रायंगल में क्या हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग एक हेडिंग बनाएंगे ट्रायंगल, और ट्रायंगल का जो पहला टाइप्स होता है वह होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज जब भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रूफ करने के लिए देता है तो आपको क्या प्रूफ करना है कि बड़े साइड का वर्ग, चाहे आप कह सकते हैं इस तरह से कि स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स। 2 स्मॉलर साइड्स मतलब कि इसमें ज़्यादा बात हम नहीं लिखे हैं, हम आपसे यही बात लिखे हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब स्क्वायर प्लस आप लोग आधार स्क्वायर लिखते हैं। क्योंकि यह सबसे बड़ा साइड होता है, ये दोनों उससे छोटा होता है, तो इन दोनों छोटे साइड का स्क्वायर का सम जो है इस बड़ा साइड का स्क्वायर के अगर इक्वल आता है तो वह आपका जो है राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये आपको डिफिनीशन के रूप में आपको याद रखना होगा, जो कि प्रीवियस क्लास में भी आप लोग जानते होंगे। यह नहीं प्रूफ कर देंगे कि एक एंगल जो है 90 डिग्री है तो वह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एंगल निकालना नहीं जानते हैं। एंगल निकालने का रूल जो है हम लोग को नहीं पता है। हम लोग को सिर्फ पता है कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करने जानते हैं। तो डिस्टेंस के ही हिसाब से सारा डिफिनीशन आपका क्लियर होना चाहिए। अब दूसरा बात देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल इसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें कोई भी 2 साइड एक दूसरे के इक्वल होगा। एनी 2 साइड्स आर इक्वल। एनी 2 साइड्स आर इक्वल, कि कोई 2 भुजा आपस में बराबर होती है। कोई 2 भुजा आपस में बराबर होती है। अगर यह बात प्रूफ कर दिए हम लोग, मतलब कि आपको मान लीजिए कि ट्रायंगल दिया हुआ है,
और तीनों साइड आप निकालें किस सूत्र से, तो डिस्टेंस फार्मूला से, और दो साइड बराबर आ गया आपका। इसका मतलब वह आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो है आपका वह वर्टिसेस दिया हुआ है। तीसरा देखिए आप लोग, तीसरा होता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब कि समबाहु त्रिभुज। तो इसमें क्या कहेंगे कि ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल मतलब कि इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये छोटे छोटे डिफिनेशन है, आप लोग को मालूम भी होगा, लेकिन नहीं याद रहेगा तो कभी भी क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं। तो इसको आप लोग जो है पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए आप लोग ट्रायंगल में आप लोग को यह दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल पर। ये डिफिनीशन सारा क्लियर रहना चाहिए ताकि प्रूव करने में आपको सहूलियत हो। क्वाड्रिलेटरल में देखिए चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज। अब देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ABCD यह इसका डायगोनल हो गया, विकर्ण हो गया। पहला बात, अगर कहता है कि आपसे प्रूफ कीजिए कि यह एक स्क्वायर है मतलब कि वर्ग है, तो वर्ग में हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? चारों आपको कोऑर्डिनेट यदि दे देता है, चारों कोऑर्डिनेट, और आपसे कहता है कि साबित कीजिए कि यह एक वर्ग के वर्टिसेस हैं, तो आपको चारों साइड्स इक्वल दिखाने के साथ साथ इसके डायगोनल भी बराबर लाने होंगे। मतलब कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, साथ ही साथ AC बराबर भी BD के बराबर होता है। देखिए डिस्टेंस के हिसाब से सूत्र सारा लिखा जा रहा है, कहीं भी इसमें एंगल के हिसाब से नहीं कि सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं तो उसका स्क्वायर कहेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे। हम लोग कहेंगे कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं और उसके डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं। दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे रोम्बस। रोम्बस इसको हम लोग कहेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। अब देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है कि ऑल साइड्स तो इक्वल होता ही है, मतलब कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होता है, लेकिन आपका डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होता है। देखिए वर्ग में और रोम्बस में अंतर है। इसमें चारों साइड्स इक्वल था, आपका डायगोनल भी इक्वल था, लेकिन इसमें चारों साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो दोनों में अंतर है। तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को आप लोग कहते हैं आयत। तो आयत में क्या होगा कि आमने सामने का साइड जो है बराबर होगा और डायगोनल भी इक्वल होगा। आमने सामने का साइड मतलब कि AB के सामने का है CD, तो AB बराबर आपका CD होगा। इसके बाद AD बराबर BC हो जाएगा, AD बराबर BC होगा, साथ ही साथ डायगोनल भी इक्वल होगा, मतलब कि AC बराबर BD होगा। सारा डेफिनेशन आप लोग को नोट करना है, तब ध्यान देना है। चौथा बात देखिएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसको कहेंगे समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, गौर कीजिएगा, इसमें भी आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं, मतलब कि AB बराबर CD होता है, AD बराबर BC होता है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, AC नॉट इक्वल टू BD होता है। अब ये चारों यदि डिफिनेशन आपका क्लियर है तो कोई भी आपको क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करने के लिए कहता है तो आपको प्रूफ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो
आपको जो है अगले क्लास में बताएंगे। यहाँ तक आप लोग थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो सभी बच्चे जो है यहाँ तक लिख लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो है आगे देखेंगे इसके आगे कि इस पर प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं ताकि आपको बनाने में सुविधा हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।